आपके चैनल के माध्यम से 11 तारीख को यहाँ दादरी आ रहे हैं। बहुत सोच समझ करके आए। किसानों का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर चढ़ा हुआ है। जितने भी गुंडे पूरे यूपी के, गुजरात के, उनको लेके दादरी भर दिया है। या गुंडा राज चल रहा है। सुरफा बिकता है, हेरोइन बिकती है, चरस बिकता है दादरी में। माता बहनों की इज्जत बरकरार नहीं है और किसान विरोधी है। किसान को मारना चाहती है ये सरकार। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, बायोमेट्रिक वापिस लो, वापिस लो। कितने एकड़ की खेती-बाड़ी आप करते हैं? मैं तो नहीं करूँ लगभग या बता दे मुझे फुफ्फा ने तड़का CID बेच के मेरा 3 लाख वसूले को। मैं नहीं बताऊंगा ये। आने से 11 तारीख को अगर उसको जरूरत है तो हमारे से मिल लेगा और ना तो हमने कोई जरूरत नहीं, हमारा संघर्ष चलेगा। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी की जो नई अनाज मंडी है उसमें मौजूद हूं और मेरे साथ काफी किसान जुड़े हैं। ये किसान बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसानों को फसल बेचने से पहले जो बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजरना होगा वो किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, वो किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। इसी को लेकर आज हम इन किसानों से बातचीत करने वाले हैं कि ये किस मुद्दे को लेकर इस वक्त दरी बिछाए हुए हैं, यानी कि नारेबाजी कर रहे हैं। एक तो जल भराव के मुआवजे के लिए और एक जो सरकार ने फसल खरीद के ऊपर बायोमेट्रिक की शर्त लागू करी है उसके विरोध में। और हमारा कहना है कि सरकार बेफजूल की शर्तें ना लगाए। किसान को जैसे पहले ही मौसम की मार झेल रहा है और मौसम की मार की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। जो गेहूं की फसल पसर गई है उससे किसानों को करीब 50 से 60% नुकसान हो गया। सरकार ने चाहिए तो था कुछ भी किसानों को राहत दें और उसकी गिरदावरी करवानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने तो हमारी जो फसल के दाने बेचने का टाइम आया तो इसने ये शर्त बेफजूल की लगा करके किसानों को लाइन में खड़ा कर दिया। जगबीर जी, जैसा कि कल विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो बायोमेट्रिक है इससे कहीं ना कहीं जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे किसानों के नाम पर, ऐसे लोग थे जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वेरीफाई कर पाएंगे, किसानों को लाभ हो सकता है इन चीजों का। हम विधायक से पूछना चाहते हैं जिसने बाजरा घोटाला करा मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने, मार्केट कमेटी सचिव ने, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी? कहाँ जा रहे थे आप? 3 लाख मीट्रिक टन बाजरा बेचा पिछली यानी कि पिछले से पिछले सीजन में। अब की बार 2.5 लाख मीट्रिक टन फालतू बाजरा कहाँ से? अगर बेचने वाला कौन था, बिकवाने वाला कौन था जी? है कोई जवाब? है कोई जवाब उनके पास? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर? बचाने वाला कौन है? किसान की कहीं सलिप्तता नहीं है। किसान को तो दोषी बनाया जा रहा है, यानी कि उसका क्या करें से किसान को दोष दे के, और जो घपलेबाजी करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले, उनको बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा है सरकार ने, ताकि किसान कोई भी घोटाला हो ना उसकी आवाज़ नहीं उठावे। भाई किसान को लाइन में खड़ा कर दे, वो अपने भुगतेगा कि विरोध करेगा। अच्छा जगबीर जी, अगर बात करें तो आखिर परेशानी कहाँ आएगी अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर किसानों की होती है तो? देखो परेशानी कहाँ आती है, जैसे कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग गुजर गया जिसके नाम वेरिफिकेशन हो रही है के पंजीकरण, तो वो कहाँ से आएगा? क्या एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल से लेके आना जरूरी है? यहाँ 400 फुट खनन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। 400 फुट गहरा पहाड़ खोद दिया, उसके ऊपर तो बायोमेट्रिक नहीं लगाया सैनी सरकार ने। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उस पर आज तक सफाई नहीं दी कि अभी 400 फुट कैसे खुद गया, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन किसान के खेत में अगर 8 क्विंटल सरसों पैदा होगी तो उसको पता चल गया उसके सरसों पैदा होगी, वो बेचेगा नहीं, वो पहले बायोमेट्रिक करेगा। देख किसी अधिकारी बहरी सरकार है, इस सरकार के ऊपर क्या कहें हम? ऐसी शर्तें लगाना गलत है। शराब के ठेके के जो शराब खरीदता है उसके ऊपर कहीं है बायोमेट्रिक? सुल्फा बेच रहे हो रहे, दारू बेकन लाग रही, तमाम नशे के काम धंधे चल रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोडिंग से आए दिन जाने जा रही है। क्यों ट्रकों वालों पर लगाओ ना बायोमेट्रिक? सारी सड़क तोड़ गिरी, उनके ऊपर क्यों नहीं लगवा रहे बायोमेट्रिक? पीने का पानी नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दुनिया की समस्या समाधान हो गया? जमीन पे उतरना पड़ेगा। जिस दिन चुनाव होगा ना उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता करेगी जी। अच्छा जगबीर जी, आपने एक बात कही सबसे पहले कि मुआवजे को लेकर भी आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा मुआवजा पेंडिंग पड़ा है इस बार का, पहले का? दीपक कार्ड की कागज करीब 5000 किसानों के हमने मुआवजे के कागज इकट्ठे कर रखे हैं। इसी फसल के दौरान का था, पिछले साल का? ये जो जल भराव का बाढ़ का है, खरीफ का
जिस किसी के तो तहसीलदार ने वेरिफिकेशन में काट दिए, किसी के पटवारी ने काट दिए, किसी के डीआरओ ने काट दिए, किसी के एसडीएम ने, किसी के डीसी ने काट दिए। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिले, लेकिन क्या मानते हैं अभी भी चीजें ऐसे ही पेंडिंग रखी है? हमने कृषि मंत्री के सामने भी रखा था, कृषि मंत्री ने यह भी कहा था कि किसी का वाजिब मुआवजा है नहीं मिला है उसको, तो उसके लिए तुम हमारे को ले के दो, ये 5,000 कागज ले रहे हैं, हम बताओ इन कितने लेके जाओ, कोई लेनी है कोई नहीं। हम तो नहीं कहा भाई सीएम से मुलाकात करवा दो, उसको सौंप देंगे। दादरी ने कह रहे हैं भाई मुआवजा घना दे दिया, हमने कह रहे हैं 5,000 कागज ले रहे हैं, बता कितने लेके जाओ। डीसी ने एसडीएम ने काट रखा है भाई 100% शुरुआत में वेरिफिकेशन होगी, फिर उसको 24% करने वाला ऐसा कौन सा अधिकारी है जो अगली फसल बोने के बाद हमारे इस मुआवजे ने काट के सो गया। जी अच्छा जगबीर जी, अगर बात करें तो आने वाली 11 तारीख को सीएम साहब चरखी दादरी पहुंच रहे हैं, तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर क्या सीएम से मुलाकात की जाएगी? क्या उन्हें अवगत कराया जाएगा कि किसान किस तरह से परेशान है या नहीं है, क्या वर्तमान के हालात है? हमने आज मीटिंग करके फैसला लिया है कि भाई एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया जा, हम अपनी समस्याएं रखें। वैसे तो इस सरकार से कोई खास उम्मीद नहीं है, उम्मीद इसलिए नहीं है कि भाई पहले हमने कृषि मंत्री से भी मिला तब भी कोई समाधान नहीं हुआ, तो अब भी वैसे नायब सैनी से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब जो आदमी शर्त लगानी है, पूरे प्रदेश का किसान मना कर रहा है कि भाई बायोमेट्रिक बंद कर दो, वो कह रहा है ये कर लो, विकल्प देने लग रहे हैं। अरे यार भले मानस तू न्यू कह दे, अब भाई हरियाणा के किसानों ने मना कर दिया और मैंने वापसी ले लिया, कोई इतना तो झगड़ा है भाई? बायोमेट्रिक का कोई सिस्टम है, हम जिस दिन पंजीकरण कराते हैं तब हमारा जमीन का पूरा डाटा सरकार के पास है, उसके बाद सत्यापन होता है, पटवारी करता है, उसको भी पता है कि भाई इसने इतने में सरसों गेहूं वो रखा है। उसके बाद जब हम गेट पास कटवाते हैं ना, तब भी उसके अंदर फोन के अंदर मैसेज आता है, उसके बाद गेट पास देते हैं ना, तो नौबत क्या आ गई ये पूछ रहे हैं हम। अच्छा जगबीर जी, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या अप्लाई होती है तो लोगों को शुरुआत में काफी परेशानियां होती हैं, क्या पता ऐसी परिस्थितियां बनी हो आगे चलकर किसानों को इस चीज का फायदा मिले? हाँ, फायदा मिलना चाहिए। पहले मार्केट कमेटी सचिव के ऊपर है ना कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने 2.5 मीट्रिक टन का घोटाला कराया है उससे रिकवरी क्यों नहीं करवा रहे? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ, यानी कि जो जितना भी ये देश के अंदर घोटाले हुए हैं खरीद के दौरान, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसी किसान की संलिप्तता नहीं है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल का, पलवल का, मेवात तक का बाजरा दादरी में बिकल लग रहा है। आप तो यहीं के हो, आपको पता है यहाँ के बाजरा के जो किसान थे, आपने वहीं पे वीडियो बनाई थी, खून के आंसू रो रहे थे भी हमारे को 1800 का भाव मिला। मेवात वाला ने कौन सा सोना का बाजरा था उनका, वो दादरी बेचना है, मेवात की मंडी में नहीं बेचा भाई। पूरा घोटाला करने वाले मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ किसी नेता की सरकार की बोलने की हिम्मत नहीं, उसमें से शामिल है सब लोग। अपने भ्रष्टाचार को हमने तो मुख्यमंत्री को दे दी, कृषि मंत्री को दे दी, डीसी को दे दी, सारी जांच ने दबाई बैठे, चोर चोर मोसेरे भाई बचान लग रहे हैं सारे चोरा ने। अच्छा, किसानों के लिए इसलिए कराया जाता है कि विरोध ना करें, जो कुछ घोटाला चोरी बाजारी करें हम अपने मस्ती से करी जाए। किसान फसल बेचने कहाँ जाएगा? अगर बाहर बेचा तो मिलर्स मना कर देता, हमारे को खरीदने की अथॉरिटी नहीं है। अंदर बेचा तो 5-5, 10-10 किलो की कटौती हो रही है। अंदर के और बाहर के भाव में 300 रुपए का अंतर है। हम ये कह रहे हैं सरकार से, आप हमारे को खुली बेचने की छूट दे दो ना भाई, मिलर्स को भी सीधे खरीदने की दे दो छूट, ताकि हम अपनी फसल का पूरा भाव मिल जाए। भाई बाहर हम बेचाएंगे 300 रुपये महंगा, हमारी फसल जागी, महंगी फसल जागी तो किसान को फायदा होगा ना भाई। यहाँ बिचौलिए लूट रहे हैं हमारे को, नमी के नाम से काट रहे हैं, तो उस कटौती से बचाने वाला कानून बना दो ना कोई से। तो लेकिन ऐसा कि इस वक्त मेरे साथ जगबीर गोसला जी जुड़े हैं, इनका कहना है कि बाजरा खरीद में भी काफी घोटाला हुआ था, इन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि एक जांच का विषय है, जब इस मामले में जांच होगी तभी जो तथ्य सामने आएंगे, जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल इन्होंने आरोप काफी बड़े बड़े लगाए हैं, तो ऐसे में आरोपों की जांच होनी चाहिए। मंत्री ने खुद ये कहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई करो डीसी को, और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। कमाल की बात है। और तो और छोड़ो, यहाँ से तबादला नहीं होया, लूट करने वालों को छूट है, लूट की छूट है दादरी में। अच्छा, अधिकारी कहते हैं दादरी में कोई अधिकारी रहे कि राज्य को नहीं। अरे ये जो आदमी सटे लेकर के बैठे हैं भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, 3-4 अधिकारी तो ऐसे हैं कोर्ट से सटे लेकर के यहाँ बैठे हैं। यहाँ तो इतनी छूट है, इतना भ्रष्टाचार है कि जिसका कोई ना वो ओढ़ नहीं। तो लेकिन इन्होंने कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, हालांकि जांच का विषय है, हम इन चीजों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि अगर बायोमेट्रिक से किसानों की वेरिफिकेशन होती है तो किसानों को तकलीफ है, किसान परेशान है। ऐसे में जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। हालांकि काफी किसान इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं, इन किसानों से भी आज हम पूछने वाले हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज ये यहाँ चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं और इनके आगे आने वाले समय में क्या सीधे सरकार से सवाल रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है जो कि आप यहाँ पहुँचे हो। ये जो किसान बैठे हैं ना, ये सैनिक को बता देना,
ये रामकुमार सोलंकी की आवाज़ है, जिसकी उम्र 85 वर्ष है। और जब तक मैं जीऊँगा ना, जो सरकार किसान के ऊपर कुठाराघात करेगी, मैं उसके साथ संघर्ष करूँगा। और सैनिक को एक बात और बता देना, आपके चैनल के माध्यम से 11 तारीख को यहाँ दादरी आ रहे, बहुत सोच समझ करके आए। किसानों का जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर चढ़ा हुआ है। इनके साथ कुठाराघात हो रहा है, न पानी पीने का है, और अनाज जो भाई बाटी जो लगाई है इसको वापस करो। और गुंडागर्दी, जितने भी गुंडे पूरे यूपी के, गुजरात के, उनको लेके दादरी भर दिया है। या गुंडा राज चल रहा है, सुरफा बिकता है, हेरोइन बिकती है, चरस बिकता है दादरी में। माता बहनों की इज्जत बरकरार नहीं है और किसान विरोधी है, किसान को मारना चाहती है ये सरकार। पर सैनी साहब, किसान मरेगा नहीं, तेरे को लेके बैठेगा। 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, घर बैठा देंगे। हमारे पास पिस्तौल नहीं है, ना बंदूक है, एक उंगली की ऐसा हथियार है, जो उंगली वाला यो दब गया ना तो 7 पीढ़ी बर्बाद। ये बता देना भाई। और आने दे 11 तारीख को, अगर उसको जरूरत है तो हमारे से मिल लेगा, और ना तो हमने कोई जरूरत नहीं, हमारा संघर्ष चलेगा। आने वाली 11 तारीख को जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो लगभग 1000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका तोहफा चरखी दादरी को देकर मैं कौन इसके द्वारा झूठ बोलने से यार, लंगड़ी गूंगी बैरी, ये तो टीए बनाना उसे सैनी ने रुपया घना चाहिए। पंजाब में क्या करने जाता है यो, क्या काम है इसका? पंजाब हरियाणा संभले को नहीं, पंजाब में जाके बड़े से इस बंगाल में जाएगा, इसको खत्म कर देगा कोई, हरियाणा का नाम बर्बाद कर देगा यो। बंगाल में गुंडू का राज है, चाहे किसी का भी हो, धो देंगे। आज बता रहा हूँ ना, अपना चुपचाप बैठे रहे चंडीगढ़ और किसानों की आवाज को बुलंद करे और इनकी डिमांड मान ले। प्रधान जी, लगभग कितने एकड़ की खेती बाड़ी आप करते हैं? मैं तो नहीं करूँ लगभग या बता दे, मुझे फुफ्फा ने तड़के CID बेच के मेरा किला को चलेगो, मैं नहीं बताऊंगा ये। कितने एकड़ की खेती बाड़ी करते हैं? मैं मेरे परिवार को आराम से खिला पिला सकता हूँ। नहीं, आप खुद डर रहे हैं, इतने किसानों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, सीधा CM को आप चेतावनी दे रहे हैं, और फिर आप खुद इतना डर रहे हैं। मैं नहीं डरता, तो फिर कितनी खेती बाड़ी को करते हैं? बताना चाहता हूँ कि डरो मत। जी, सोलंकी जी कितनी खेती बाड़ी करते हैं? देखो ये सुनो, एक बात है, 36 बिरादरी जो किसान वर्ग से जुड़ी है ना, वो खेती बाड़ी करती है। आज जो बीजेपी ने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है ना, वो सिर्फ बीजेपी की साजिश है। जी, हर समाज का अब जो है ना, से जुड़ा हुआ है। खेती तो एक छोटा किसान हो या बड़ा हो, जो मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, आप कितना एकड़ खेती बाड़ी करते हैं? क्या क्या फसल आपकी फिलहाल? 80 साल की उम्र में खेती करा करें। मैं 85 साल की उम्र में खेती पहले करता था। अब मेरे पास 1 किला है, और 1 किला जो है ना, मैं किसी मेरे साथी को दे रखा है वो खेती बाड़ी करने के लिए। खेती बाड़ी करने के हाँ, लिए? खेती बाड़ी बच्चे भी खेती बाड़ी नहीं करते ना, मेरे बच्चे बेरोजगार हैं। बता दे दिवाजे से नहीं दो रहे रोजगार या ले रहे हो, तो वो तो गुजराती वाले रोजगार दे रहे हैं। यहाँ 15 पोस्ट निकलती है, तो 15 में से 10 गुजरात वालों की है। सरकार खरीदने को नहीं, बायोमेट्रिक चाहिए। 1 एकड़ वाला क्या हम घेर की लाओगा, ट्रैक्टर का कितने नंबर प्लेट लाओगा? आपको बायोमेट्रिक की कहाँ जरूरत पड़ेगी? कहाँ आपको चक्कर काटने की मंडियों में जरूरत पड़ेगी? फुफ्फा लागे से मैं इनके साथ हूँ। यहाँ भी होटल खोल रखा है, 10 रुपया ले, दो रोटी दे, पेट भी नहीं भरता किसान का। सारे दिन जेड़ी चला हुआ है, लाज का खोता मारा है। उनको भी बता रहे, इस विजय को जो सेक्रेटरी है रामकुमार सोलंकी कह रहे हैं, किसान को पेट भर के भोजन मिलना चाहिए जी। और जितनी भी फसल आ रही है, किसान को फ्री करो, अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकता है अनाज को। मैं तो ये चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए ये इनका एक एकड़ की जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं, हालांकि पिछले काफी सालों से कर नहीं रहे हैं। मार बांटे को इन्होंने अपनी जमीन जो है वो किसी दूसरे किसान को दे रखी है, लेकिन किसानों के प्रति जो इनका दर्द है वो अच्छा लगता है, इसीलिए किसानों के साथ ये इनके दुख में खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जो CM साहब है वो किसानों की सुन ले, क्योंकि वोट की एक सबसे बड़ी ताकत है, और उस वोट के दम पर ये CM बदलने का भी ये काम कर सकते हैं। हालांकि किसानों ने आज नाराजगी जाहिर की है अपनी बायोमेट्रिक को लेकर, और इन्होंने साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द समय रहते वो किसानों की मांगों पर ध्यान दे, किसानों की सुने, समझे और किसानों से बातचीत करें, ताकि जो किसान है, जो सबका पेट भरता है, जो अन्नदाता है, वो परेशान ना हो।
चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी की अनाज मंडी में किसान अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आने वाली 11 तारीख को यहाँ चरखी दादरी में मुख्यमंत्री नायब हुसैनी पहुंचने वाले हैं और ऐसे में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं ताकि जो सीएम यहाँ आए तो अपनी जो मांगे हैं ये सीएम तक पहुंचा सके। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार किसान विरोधी है और किसानों के हित में ये सरकार नहीं खड़ी रही है। किसानों ने सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाए हैं और जल्द से जल्द किसानों की मांगे मानने के लिए इन्होंने बार बार सरकार को प्रस्ताव भी रखा है और कृषि मंत्री के सामने भी इन्होंने कई बार ये चीजें रखी हैं। हालांकि देखना होगा आने वाले समय में इनकी जो बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री के चरखी दादरी में आने से पहले उसमें क्या निर्णय लिया जाता है और क्या किसान अपनी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, ये आने वाले समय पर देखा जाएगा। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।